नमस्कार, मैं हूं आयुष कुशवाहा और आप देख रहे हैं एमएच न्यूज़। और आज हम आए हैं 14 ग्रामीण विधानसभा में, जो वार्ड नंबर 61 में। और आज हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के सक्रिय नेता श्री सुमित पाल जी। और सुमित पाल जी, आपका एमएच न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। तो सुमित पाल जी, ये बताइए कि आप ग्रामीण में जो भ्रमण कर रहे हैं, तो आपको क्या क्या समस्या देखने को मिल रही हैं? सबसे पहले तो अपना ये सड़क है। इस सड़क पर जैसे अपन गणेशपुरा गांव में बैठे हुए हैं, अपन कुछ गणेशपुरा के हमारे लोग हैं ये साथ में। गणेशपुरा में जो अपन जैसे ही अंदर आते हैं तो एक इतनी ख़राब रोड है यहाँ पे, जो मैं कई सालों से देख रहा हूँ। यहाँ पे भारत सिंह कुशवाहा जी मंत्री जी हैं, तो उनका भी आना जाना है। यहाँ पे एक जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनका भी इसी रोड पे आना जाना है, वो भी मुगलपुरा गांव में रहते हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे कई नेता रोज़ सुबह शाम निकलते हैं, लेकिन उस रोड की कोई सुध नहीं ले रहा है। दूसरा, ये जो रोड है अपना, ये बिजौली जाता है, सोनी जाता है गणेशपुरा से होते हुए, और काफ़ी लंबा रूट है और बिजी रूट है। फिर भी ये ऐसा का ऐसा ही है। पिछले 17-18 सालों से बीजेपी की सरकार है, और ये लोग जो कहते हैं विकास विकास, इन रोडों पे जब आते हैं तो समझ में नहीं आता कि वो विकास कहाँ गायब हो गया। रोड की सबसे बड़ी समस्या इस यहाँ पे है। दूसरी समस्या ये है कि बिजली की समस्या इतनी ख़राब है, दिन में तो बिजली आती नहीं है, ये लोग रात में बिजली देते हैं। अब किसानों की समस्या ये है कि किसान रात में अपना पानी देने जा रहा है। सांप, बिच्छू और कई ऐसे तार हैं जो बिल्कुल आप देख रहे होंगे, ये ऐसे खुले पड़े हैं। रात में पानी देते समय खुदा न खास्ता अगर ये गिर गया तो एक अनहोनी हो सकती है। इन पे ये सरकार को काम करना चाहिए। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आम आदमी पार्टी का विधायक या सरकार बनेगी हमारी, तो ये सड़क और एक बिजली, ये 2 चीज़ों पर सबसे पहले काम करेंगे हम लोग। और वैसे सुमित जी, आपको ग्रामीण में आप काफ़ी समय से भ्रमण कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी में आप सक्रिय नेता भी हैं, तो और भी क्या क्या समस्याएं हैं जो आपको देखने को मिलती हैं इस ग्रामीण में? ग्रामीण में समस्या ये है कि जैसे हमारे बुजुर्ग दादाजी बैठे हुए हैं, ये इनकी वृद्धा पेंशन नहीं आती है। और ऐसे यही नहीं, कई ऐसे हैं जिनकी वृद्धा पेंशन आती नहीं है, लेकिन कागज़ों में वो आ रही है, लेकिन उनके हाथ में नहीं आ पा रही, उनके अकाउंट में नहीं आ पा रही है। ऐसे कई केसेस मेरे पास हैं जिनके कागज़ मेरे पास रखे हुए हैं, उन पे काम करवा रहा हूँ मैं। और दूसरा, किसान सम्मान निधि। किसान सम्मान निधि भी प्रॉपर नहीं आ रही है, कभी आती है कभी नहीं आ पाती है। वैसे तो आती ही नहीं है कुछ लोगों की, तो एक ये मुद्दा है। दूसरा ये है कि यहाँ पे स्कूल जो है, इतने जो शिक्षा का जो स्तर है वो इतना ख़राब हो चुका है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ नहीं रहे, क्योंकि वहाँ व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ के जो ग्रामीण के स्कूल के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं, मजबूरी में उनको प्राइवेट में पढ़ाना पड़ रहा है। हमारी सरकार दिल्ली में है, पंजाब में है, और वहाँ के जो स्कूल है और शिक्षा व्यवस्था है बहुत ही अच्छी है, बहुत ही दुरुस्त है यहाँ की अपेक्षा। तो हमारा मुद्दा यही रहेगा आगे चल के, इनकी जो स्कूली शिक्षा है, स्कूल है, वो बेहतर हो। तो दिल्ली मॉडल आप यहाँ मध्य प्रदेश में लागू करवाओगे अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दिल्ली मॉडल में क्या क्या सुविधाएं? दिल्ली मॉडल में सुविधाएं अपनी सबसे पहले शिक्षा की है। स्कूल जो है प्राइवेटों से अच्छे स्कूल हमारे सरकारी के हैं। दिल्ली और पंजाब में लोग वक्त प्राइवेटों से नाम कटा के अपना सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। वहाँ पे एक टैक्सी ड्राइवर का बच्चा और जज का बेटा साथ में एक ही टेबल पर बैठ के पढ़ते हैं। वहाँ पे हमारी ये सुविधा है। और यहाँ पे आप देख रहे होगे स्कूलों में, अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मध्य प्रदेश में कैसी हालत है। सेकंड, अपना पानी है। पानी की व्यवस्था भी ऐसी है कि यहाँ पे पानी के लिए भी कोई भी सरकारी सुविधा नहीं है। हैंडपम्प भी गांव से काफ़ी दूर हैं, दूर से पानी लेके आना पड़ता है। ठीक है। और तीसरी समस्या ये है स्वास्थ्य के लिए ग्वालियर में ग्रामीण विधानसभा में यहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है कि आपको आपके गांव में या आपके गांव से थोड़ा सा पास आपको स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए। यहाँ पे आपको इन ग्रामीण जनता जो है ग्वालियर शहर में ही जाके स्वास्थ्य की सुविधा मिल पाती है। हमारी सरकार अगर आती है तो हर गांव में 10 किलोमीटर के अंतराल में एक स्वास्थ्य का एक अस्पताल होगा, जिसमें फ्री जांच, फ्री दवाइयाँ दी जाएंगी। तो ये हमारा एक है दिल्ली मॉडल में, ये हम इस पर करेंगे। और दूसरा,
कि यहाँ पे सरकारी बसों का कोई चल नहीं रही है। हमारी दिल्ली और पंजाब में जो सरकारी बसों में पूरे दिल्ली पंजाब में महिलाएं जो हैं फ्री में सफ़र करती हैं। मध्य प्रदेश में आप देख रहे होंगे, पहले दिग्विजय सिंह की सरकार थी, अभी बीजेपी सरकार है। इन लोगों ने सरकारी बसों के ऊपर कोई काम नहीं किया है। एक सरकारी बसें आने से रोज़गार भी बढ़ेगा, साथ में जो प्राइवेट में जो बसें चल रही हैं वो मनमाना किराया लेते हैं। डीजल की बढ़त होती है 50 पैसा और बढ़ा देते हैं 10 रुपये। तो ग्रामीण की जनता इससे भी बहुत परेशान है। सबसे पहला अपना ये भी रहेगा कि सरकारी बसें चालू हों। सरकारी बसों के बाद सारी महिलाओं का फ्री में मध्य प्रदेश में जहाँ भी जाएँ वो फ्री में सफ़र करेंगी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुमित पाल जी ने बताया कि ग्रामीणों में उनका भ्रमण होता है तो उन्हें किस किस प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। और आज कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद भी हैं, तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि दादा आपका नाम क्या है। मेरा नाम आसाराम। तो दादा आप यहीं के निवासी हैं। यहीं गणेशपुरा के निवासी है। गणेशपुरा जी, ये गणेशपुरा है, वार्ड नंबर 61। तो दादा यहाँ क्या क्या समस्या है जो आपको लगता है कि कई प्रकार की सरकारें और नेता आते हैं जो पूरी नहीं करते हैं, आपको क्या क्या समस्या है यहाँ पर। हमारे यहाँ न तो DPA को गिर लेगी, बिजली का बहुत परेशानी। बिजली की बहुत परेशानी। हाँ, जो DP उठा लेंगे 6 महीना से आई ना ने। अच्छा अच्छा, और क्या क्या समस्या और है? नाला आना चाहिए, नाला आना चाहिए। नाला आई समझे, और ये रोड बनना। रोड बनना है। हाँ, तो देखा आपने, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ रोड, नालियाँ और काफ़ी समस्याएं हैं। और हम इनसे भी सुनना चाहिए। आपका नाम क्या है सर। राय सिंह। राय सिंह जी, आप बताइए, आप यहीं के निवासी हैं। हाँ हाँ। तो आप बताइए कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं ग्रामीण में, जो 15 साल से बीजेपी की और कई कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तो ये यहाँ पर क्या क्या विकास हुआ है और क्या क्या कमी है यहाँ पर। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे यहाँ कोई विकास नहीं हुआ है। लोग परेशान हैं, गलियों में पानी भर जाता है। अगर रोड बन भी जाता है हमारा ये मेन रोड तो ऊंचा हो जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगी। और नाली वाली सब दोनों साइड निकल जाए तो गांव का थोड़ा सा भला हो जाएगा। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। आपने देखा कि वार्ड 61, और हम आज और मिलते हैं। सर आप यहीं देखने वाले हो। जी, मेरा नाम सतीश राज है। सतीश राय जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं। यहाँ पर एक तो ये पानी भर जाता है, नाली का प्रावधान नहीं है, और यहाँ पर बहुत गाड़ी और बहुत राहगीर गिरते हैं, हाथ पैर फ्रैक्चर भी हो जाते हैं उनके, बहुत परेशानी है। और पानी सबसे ज़्यादा भरा रहता है इधर। और एक तो कनेक्शन भी हो गए हैं मीटर के, लेकिन मीटर लगे हुए हैं, कनेक्शन नहीं है, DP लाइट भी नहीं है। देखा साथियों, ग्रामीण में कितनी समस्याएं हैं, ये आज हम MS न्यूज़ के द्वारा आपको बता रहे हैं। और आज फिर नई न्यूज़ के साथ मैं मिलूँगा, आपका साथी, आपका आयुष कुशवाहा MS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।